कहानी साल 2016 से शुरू होती है। 28 फरवरी को यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स एक पुराने ब्रिज पे घोस्ट चैलेंज लेने वाले हैं। ब्रिज को 13 सीढ़ियाँ कनेक्ट करती है, लेकिन ऐसी अफवाह है कि 28 फरवरी की रात सीढ़ियाँ 13 की बजाय 14 हो जाती है और अगर 14 सीढ़ी पे खड़े होकर तुमने पीछे देखा तो तुम वहीं मर जाओगे, क्योंकि उस ब्रिज को कर्स माना जाता है। और उस रात ये अफवाह सच हो जाती है। दोस्तों, आज की मूवी द ब्रिज कर्स एक ताइवानीज सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है और काफ़ी डरावनी सीन्स के साथ मूवी के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3। सो कहानी को एंजॉय कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। तो अब शुरू करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट ईयर 2020 दिखाता है। जर्नलिस्ट लियान कैमरामैन के साथ उसी ब्रिज पर जाती है। लीप ईयर यानी हर 4 साल बाद इसी ब्रिज पे 5 स्टूडेंट्स मरते हैं। पिछले लीप ईयर में हुई ब्रिज घोस्ट चैलेंज में 5 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिली थी और सबके सब डूब कर मरे थे। ये बात जर्नलिस्ट को बहुत ही क्रीपी लगी और इसीलिए आज आधी रात यानी लीप ईयर में लियान ब्रिज पे होने वाले चैलेंज स्टोरी को कवर करने वाली है। मूवी अब फ्लैशबैक में जाती है 28 फरवरी 2016 लीप ईयर का दिन। यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स ब्रिज चैलेंज को लेते हैं, जिसे कंडक्ट कराती है उनके कॉलेज सीनियर और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हसिन। चैलेंज को वॉलंटियर करते हैं संग, यूचिन, मेंगपो, तेचवान और वेन। हसीन और तेचवान पहले रिलेशनशिप में थे, बट अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। चैलेंज की शुरुआत वेन से होती है, जिसे विद ब्लाइंडफोल्ड ब्रिज के बीच एक चेयर में बिठा दिया गया। अब एग्जैक्ट 12 बजे उसे सीढ़ियों से चलकर लास्ट सीढ़ी तक जाना है, लेकिन बिना काउंट किए और पीछे नहीं मुड़ना, और ये सब लाइव रिकॉर्ड होगा। इसी बीच हसीन को ब्रिज के कोने में मंत्र लिखा टैलिस्मैन पेपर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब वेन ब्लाइंडफोल्ड खोलकर सीढ़ियाँ गिनते हुए चढ़ने लगा। सब उसे काउंटिंग करने से मना करते हैं और जब तक उसे रोकने पहुंचते वो ऑलरेडी 14 सीढ़ी पे खड़ा होता है। तभी अचानक चेयर जोर से हिली और सब पीछे देखने लगे, लेकिन जब वापस वेन की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ नहीं होता। सभी उसे ढूंढने के लिए उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। फिर संग और यूचिन मिलकर एक प्रैंक करते हैं, जिससे सब डर जाते हैं। तभी ब्रिज पे पड़ी चेयर एक और बार जोरों से हिलती है और तभी उनका ध्यान जाता है कि वो सब भी अब 14 सीढ़ी पे खड़े हैं। सभी लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वेन पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। वो गायब नहीं हुआ, बल्कि वहीं छुपा हुआ था उन्हें ट्रिक करने के लिए। तभी तेचवान उसे मैसेज करता है चेयर वाली ट्रिक अच्छी थी। और वेन सोचने लगा, मैंने तो कोई ट्रिक नहीं की। तभी लाइट चली जाती है। वेन फ्लैशलाइट के लिए फ़ोन निकालने लगा, लेकिन फ़ोन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फ़ोन लेने जब वो नीचे उतरता है तो खुद को ब्रिज के बीचों बीच पाता है और वहीं मारा जाता है। वेन का काफ़ी देर तक मैसेज ना आने पे तेचवान और मिंग उसे ढूंढने ब्रिज पे चले जाते हैं। तेचवान और मिंग अब रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों को एक साथ तेचवान की एक्स गर्लफ्रेंड हसीन देख लेती हैं। रात बिताने के लिए सभी ब्रिज के पास एक खाली हॉस्टल रूम नंबर 404 में रुकते हैं। हसीन और यूचिन दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दोनों संग का वेट कर रहे थे। काफ़ी देर से वो नज़र नहीं आया। यहाँ संग वॉशरूम में होता है। उसे किसी की आहट सुनाई दी। बाहर निकलने पर उसे सारे टैप्स खुले हुए मिलते हैं। टैप्स को बंद करते हुए उसका लॉकेट सिंक में गिर जाता है। जब लॉकेट ढूंढने नीचे झुकता है तो उसे पीछे से एक परछाई का एहसास होता है। अचानक एक बकेट लुढ़ककर उसके पास आता है। अंदर झांकने पे उसमें बस आधा भरा हुआ पानी था और तभी कोई इसका सर उसी पानी में डुबोने लगता है। थोड़ी देर में उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ प्रेजेंट ईयर 2020 में वार्डन जर्नलिस्ट लियान को स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज दिखाने सिक्योरिटी रूम ले जाता है, जहाँ उसे 2016 के उस रात की फुटेज मिलती है। तभी उसे एक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का कॉल आता है। कहानी वापस 4 साल बैक होती है। तेचवान और मिंग उसी सिक्योरिटी रूम में होते हैं। तेचवान मिंग को डराने के लिए एक स्टोरी सुनाता है। एक रात उसी ब्रिज पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। उस रात दोनों का भागने का प्लान था, लेकिन वो नहीं आता। लड़की वापस सीढ़ियों से जा रही थी और ठीक 13 सीढ़ी पहुंचने पे 5 लड़के उसे जंगल में खींच कर ले गए। उसका रेप किया और उसे लेक में फेंक दिया और इसीलिए कहा जाता है 14 सीढ़ी पे पीछे मुड़ना मना है। ठीक तभी कंप्यूटर स्क्रीन पे मिंग को मेकअप रूम के कॉरिडोर पे कोई खड़ा दिखता है, लेकिन तेचवान को वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तेचवान को लगता है मिंग उसके साथ मजाक कर रही है, पर शायद वो वेन हो सोचकर दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी देर संग का वेट करने के बाद हसीन और यूचिन भी वॉशरूम जाते हैं। जब हसीन टॉयलेट रूम से बाहर निकली तो वो यूचिन को अंदर आते हुए देखती है। हसीन पूछती है, तुम तो अभी मेरे साथ ही अंदर आई थी, अगर तुम यहाँ हो तो फिर अंदर कौन है? फिर यूचिन जाकर सारे टॉयलेट चेक करती है और आखिरी टॉयलेट चेक करते वक्त उसके हाथों में खून लगा होता है, जो कि दीवारों से निकल रहा होता है। अचानक हसीन भी कहीं गायब हो जाती है। यूचिन अपना हाथ धोती है और तभी उसे संग दिखता है, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यूचिन चीखते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। इधर तेचवान और मिंग लिफ्ट से मेकअप रूम जा रहे होते हैं। उन्हें 4th फ्लोर जाना होता है, लेकिन लिफ्ट B1 पे रुक जाती है।
तेजवान बाहर निकलने लगता है पर मिंग उसे गलत फ्लोर है कहकर रोक लेती है। अब दोनों दोबारा लिफ्ट में होते हैं तभी लाइट चली जाती है और मिंग को वही परछाई नजर आती है। दोनों घबरा कर लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ जर्नलिस्ट लियान उसे रूम नंबर 404 में जाती है। रूम में घुसते ही उसे बहुत तेज सड़ी हुई सी स्मेल आने लगी और कोने में उसे वही तैलिस्मान पेपर भी मिला। अब कहानी दोबारा 2016 की दिखाते हैं जहाँ हसन को उसी रूम के बेड पे कोई है जैसा लगा और जब वो देखने जाती है तो कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो ऊपर चढ़कर डर से अपने आप को पूरी तरह ढक लेती है। थोड़ी देर बाद छत से खून टपकने लगा और जैसे ही उसने चादर हटाया छत से एक लटकती औरत उसे दिखी। वो डर कर भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी येचिन भी वहाँ पहुँचती है और बंद दरवाज़ा खोल कर दोनों भागते हैं। यहाँ जर्नलिस्ट को भी ऊपर छत पे काले रंग का एक छाप दिखता है। अब दोनों मेकअप रूम पहुँचते हैं लेकिन मिंग अंदर नहीं जाती। तेजवान अकेले ही अंदर गया पर उसे दरवाजे से वेन गुजरता दिखा तो तेजवान भी आवाज़ देते हुए उसके पीछे चला गया। मिंग तेजवान की आवाज़ सुनकर रूम के अंदर आई। रूम मैनिक्विन से भरा होता है। फिर मिंग को टैप से पानी टपकने की आवाज़ आती है। वो जाकर टैप बंद करने लगी और वहाँ रखे मैनिक्विन्स हिलने लगते हैं। तभी एक मैनिक्विन पीछे से दौड़ते हुए उसकी ओर आता है लेकिन तेजवान सही टाइम में आकर उसे बचा लेता है। इधर येचिन और हसीन भी सीढ़ियों से नीचे भाग रहे होते हैं लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो बार बार उसी फ्लोर की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। लेकिन किसी तरह दोनों टेरेस पहुंचते हैं। वहां वो घोस्ट पहले हसन को टेरेस से नीचे ढकेल देती है और फिर टैंकी के नीचे से यूचिन को भी टैंकी के अंदर खींच लेती है और यूचिन भी मारी जाती है। जर्नलिस्ट लियान 2016 के मरे हुए स्टूडेंट्स के पुलिस रिपोर्ट खोलकर देखती है और उस रात के कैमरा फुटेज चेक करने पे उसे पता चलता है कि उस रात वहाँ 6 लोग थे लेकिन मरने की रिपोर्ट तो सिर्फ 5 लोगों की है। तभी उस रूम की दीवार पर टंगी फोटोज नीचे गिर जाती है। मेकअप रूम से तेजवान और मिंग नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें हसीन मिली और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। चलते हुए अचानक तेजवान को ख्याल आया कि वो लोग उसी ब्रिज की ओर जा रहे हैं। तेजवान मिंग को वापस उल्टी तरफ भागने को कहता है कि अचानक मिंग को कोई हवा में खींचता हुआ ब्रिज की तरफ ले जाता है। अब दिखाता है छत से जो हसीन गिरी थी उसे होश आता है। अगर ये यहाँ है तो फिर वो कौन थी। हसीन यूजिन को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही होती है और ख़ुद को ब्रिज पे खड़ा पाती है। ब्रिज पे उसे यूचिन दिखी लेकिन वो यूचिन नहीं वही घोस्ट होती है जो उसके पीछे खड़ी होती है। हसीन डर कर भागने लगती है पर वो उसे खींच कर वापस ले आती है। नीचे गिरी फ़ोटोज़ को जर्नलिस्ट लियान जब देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। वो फ़ोटोज़ उठाती है जो 2012 की होती है लेकिन उन फ़ोटोज़ में हसीन कैसे है और वो फिर वापस से 2016 की फ़ोटोज़ चेक करती है जिसमें दोबारा हसीन दिखती है। दोनों साल की फ़ोटोज़ में हसीन कॉमन थी। इसका मतलब हसीन ने 2012 में वॉलंटियर किया और दोबारा 2016 में भी किया लेकिन वो अकेले कैसे बच गई। दोस्तों आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। पूरी मूवी की पिक्चराइजेशन ही कंफ्यूजिंग है जो अब जाकर क्लियर होती है। एक्चुअली पूरी मूवी के दौरान 2016 और 2020 के साथ साथ 2012 के भी सीन्स दिखाया गया है। 2012 में हसीन उसकी फ्रेंड यूचिन और संग ने फर्स्ट टाइम वॉलंटियर किया था जहां उससे ब्रिज पे किया गया मंत्र टैलिस्मान पेपर के हटाने से टूट गया था और उसी साल से इन घटनाओं की शुरुआत हुई थी। जब हसीन छत से गिरी थी और यूजिन को ढूंढते हुए ब्रिज पहुंची थी तब वो पहली बार उस आत्मा से रूबरू हुई थी लेकिन तब हसीन ने अपनी जान को बख्शने के बदले उस आत्मा से एक सौदा किया कि वो अगले लीप ईयर में 5 लोगों को लेकर आएगी और ये सौदा पूरा करने वो दोबारा 2016 में एक्स बॉयफ्रेंड तेजवान और बाकी लोगों को लेकर आई थी। मिंग को खींचकर ब्रिज तक लाया गया। तेजवान भी पीछे पीछे ब्रिज पे पहुंचा जहां हसीन आत्मा के वश में होती है और वो मिंग को मार देती है। हसीन अपने एक्स बॉयफ्रेंड और मिंग से बदला लेने के लिए ही उन्हें वॉलंटियर करवाया था। तेजवान भागने की कोशिश करता है जो कि अब नामुमकिन है और अपनी जान की भीख मांगता है। हसीन कहती है इन 4 सालों में ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने चैन से जिया हो। इससे आसान मौत है। अगर वो जीना चाहता है तो उसे ये श्राप लेना होगा। यहाँ जर्नलिस्ट लियान रिपोर्ट एनालिसिस कर रही है कि मरे 5 लोग थे तो फिर आखिर बचा कौन। तभी कैमरामैन कहता है आधी रात हो चुकी है अब उन्हें जाना होगा क्योंकि 4 साल पहले एग्जैक्ट इसी टाइम पे सब शुरू हुआ था। लेकिन लियान अभी भी कंफ्यूज्ड वही रूम में ही बैठी होती है और फिर फेसबुक पे 2016 ब्रिज चैलेंज की पिक्स चेक करती है जहाँ फ़ोटो में 5 लोग होते हैं क्योंकि कोई एक फ़ोटो खींच रहा है जिसकी इमेज सामने लगे शीशे में दिखती है और वो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं उसके पीछे खड़ा कैमरामैन तेजवान होता है। तभी वो लियान को बेहोश कर देता है। इसका मतलब अब तेजवान श्रापित है। सौदे के मुताबिक आधी रात को उसी ब्रिज पे और 5 लोग मारे गए
तेचवान को और 4 साल जीने की मोहलत मिल गई, लेकिन वो वापस लियान के पास आता है और कहता है वो उसे ये डेथ साइकिल तोड़ने के लिए यहाँ लाया है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।